हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेज। मैं शुभम सोनी। आज मैं आपको फिर से क्लास 12th की फिजिक्स का एक नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर आया हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर को लेकर इंट्रोडक्शन दिया। चैप्टर में जो विभव, यहाँ विद्युत विभव है, इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि आखिर विभव है क्या, हम विभव को क्यों पढ़ते हैं, इन सभी बातों को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। आज के वीडियो में हम विभव को पढ़ेंगे। आखिर विभव की परिभाषा क्या है। देखिए, विभव की मीनिंग यानी उसका माने अलग चीज़ होता है और उसकी परिभाषा अलग चीज़ होती है। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में विभव के माने बताया, यानी इसकी मीनिंग पर आपको चर्चा की, आपको मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर कराई कि विभव है क्या। आज हम विभव की परिभाषा पढ़ेंगे। देखिए, परिभाषा को बहुत ध्यान समझना। जी, पेपर में पूछा जाता है विभव किसे कहते हैं, या विभव को परिभाषित कीजिए, तो सूत्र बताइए। तो मैं आपको विभव की परिभाषा बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। देखिए, परिभाषा हमेशा सूत्र पर आधारित होती है। तो सबसे पहले हम आपको सूत्र बताएंगे, उसके बाद हम उसकी परिभाषा आपको अच्छे से समझाएंगे। तो देखिए, विभव क्या है, विभव की परिभाषा क्या है। विभव इंग्लिश बोलेंगे पोटेंशियल। देखिए, विभव क्या है, मतलब यहाँ पर विभव का जो सूत्र होता है वो सूत्र लिखें तो सूत्र हमारा होता है V = W/Q। ये हमारा क्या है, विभव का फार्मूला है। जहाँ पे W हमारा क्या है, कार्य है। W क्या है, कार्य है। W क्या है, कार्य है। और Q है हमारा आवेश। Q क्या है, आवेश है। और V हमारा क्या है, विभव है। मतलब W क्या है, कार्य है, और Q क्या है, आवेश, V क्या है, विभव। अब यदि हम विभव को परिभाषित करना चाहें तो विभव की परिभाषा कैसे बोलेंगे। आप जब भी किसी भी भौतिक राशि की परिभाषा आपको ज्ञात करनी हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसके हर को एक मान लेंगे। यहाँ पे जो आपको टेक्निक बताऊंगा उस टेक्निक को बहुत ध्यान से आप समझिएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस Q को हम क्या मान लेते हैं, एकांक धन आवेश मान लेते हैं। मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको एकांक धन आवेश के बारे में समझाया था कि एकांक धन आवेश क्या है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि इस आवेश को मैंने क्या मान लिया, एकांक धन आवेश मान लिया, यानी एक मान लिया प्लस का। जब प्लस का एक मानेंगे तो क्या हो जाएगा, एकांक धन आवेश। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा V = W/Q के स्थान पे क्या रखेंगे, 1। तो यहाँ पे V क्या निकल के आएगा, आपने पढ़ा है, यदि किसी हर के नीचे एक लगा होता है तो उसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो इस स्थिति में एक हट जाएगा तो V किसके बराबर निकल के आएगा, W के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे V क्या है, विभव, W क्या है, कार्य। अब यहाँ पे इसकी परिभाषा को यदि हम आपको बताएं तो ये परिभाषा क्या है, यानी एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश पर किया गया जो कार्य होता है वही कार्य क्या कहलाता है, विभव। यानी एकांक धन आवेश पर किया गया जो कार्य होता है वही कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि आखिर यहाँ पे जो कार्य हो रहा है वो कैसा कार्य हो रहा है, यानी कार्य भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आखिर कैसा कार्य हो रहा है, यानी विभव में कैसा कार्य किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, हम आपको एक छोटा सा फिगर बना के आपको समझा रहे हैं। सपोज ये मेरे पास क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र है, एक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में मैंने क्या किया है, एक आवेश को रखा है और एक आवेश को मैंने कहाँ रखा है, अनंत पर रखा है। ध्यान देना इस बात को आप, एक आवेश को मैंने कहाँ रखा है, अनंत पर, और जो अनंत पर आवेश होगा वो होगा एकांक धन आवेश। ध्यान से आप बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। मतलब एक आवेश को मैंने कहाँ रखा है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा है, और दूसरी आवेश को मैंने कहाँ रखा है, अनंत बिंदु पर रखा है। देखिए, अनंत बिंदु का मतलब होता है ऐसा बिंदु जिसका कोई निश्चित स्थान ना हो, मतलब उसकी कोई दूरी निश्चित ना हो। तो मैंने इसको कहाँ रख दिया है, ले जाके अनंत बिंदु पर रख दिया है। तो अनंत बिंदु पर जो आवेश रखा जाएगा उसको बोलेंगे एकांक धन आवेश। अब यहाँ पे तुम्हें समझाना है आपको, तो मैंने यहाँ पे अनंत इसीलिए लिख दिया है, वहाँ पर मैंने एकांक धन आवेश रख दिया है। तो यहाँ पर देखिए
यदि इस एकांक धन आवेश को हम उठाएं और इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर आए, मतलब इस एकांक धन आवेश को उठाएं और वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर आए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य क्या कहलाएगा? विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विभव कहलाएगा। मतलब यहाँ पे कैसा कार्य किया जा रहा है कि एकांक धन आवेश को अनंत बिंदु से उठाया जा रहा है और वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाया जा रहा है। तो मतलब एकांक धन आवेश को यदि उठाएं और वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर आए, तो हमें जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? एकांक धन आवेश को अनंत बिंदु से, एकांक धन आवेश को अनंत बिंदु से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। मतलब एकांक धन आवेश को अनंत बिंदु से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। मतलब एकांक धन आवेश को मैंने अनंत बिंदु से उठाया और वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर आया, और वो जिसे मार्कर है मेरे पास, अब इसको उठाकर मैं कहीं पर रखूं जाके, तो क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य क्या कहलाएगा? विभव। लेकिन यहाँ स्पेशल बात है कि हम आवेश को उठाएंगे कहाँ से? अनंत बिंदु से उठाएंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात विभव में आप ध्यान रखना कि आवेश को अनंत बिंदु से ही लाया जाता है। इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो आपको मैं परिभाषा एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, ध्यान समझना। यदि एकांक धन आवेश को अनंत बिंदु से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। तो ये हुआ विभव की परिभाषा कि आवेश को हम कहाँ से लाए? अनंत बिंदु से लेकर आए। अब इसकी मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है वोल्ट। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और यहाँ से अगर मात्रक दूसरा निकालना चाहें तो कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम, यानी जूल प्रति कूलाम भी विभव का मात्रक होता है। तो यहाँ पर मात्रक क्या होता है? दूसरा वोल्ट। तो कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि मात्रक की परिभाषा पूछता है। जैसे यहाँ पे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है पेपर में कि 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए, तो इसकी परिभाषा आप कैसे लिखेंगे? ऐसे क्वेश्चन करता है कि 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए, 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, अब इसको ध्यान समझना। 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए, ऐसे प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है। तो आपको यदि किसी की मात्रक की परिभाषा आपसे पूछी जाए तो यहाँ पर कैसे आपको बताना है? ध्यान से समझिएगा, हम आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में जितने भी पॉइंट आए हुए हैं, मतलब सूत्र में जितने भी पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं, उन सभी को आपको क्या मान लेना है? 1 मान लेना है। मतलब यदि किसी की मात्रक की परिभाषा आपको निकाली है तो यहाँ पर जितने भी टर्म्स यूज किए गए हैं सभी को आप क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे परिभाषा कितनी आसानी से आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है? W को 1 माना है, और ये W क्या है? कार्य है, और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और यहाँ पे Q को भी हम 1 मानेंगे तो Q बराबर हो जाएगा 1, और Q क्या है? आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। इस प्रकार से मैंने क्या किया? आवेश के मात्रक को कूलाम बताया। उस स्थिति में V जो होगा वो भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब सभी को 1 आपको करना है, तो V हो जाएगा 1। V क्या है? विभव। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक इस प्रकार से हम इसकी मात्रक की परिभाषा को जानना चाहें तो आप कैसे बताएंगे? यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत बिंदु से, कहाँ से लाना है? अनंत बिंदु से। यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत बिंदु से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में यदि 1 जूल का कार्य करना पड़े, यदि 1 जूल का कार्य करना पड़े तो उसका विभव 1 वोल्ट के बराबर होता है या 1 वोल्ट कहलाता है। आप दोनों लिख सकते हो। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान समझना है आपको। यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत बिंदु से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल का कार्य करना पड़े तो उसका विभव 1 वोल्ट के बराबर होता है या 1 वोल्ट कहलाता है। तो इस प्रकार से आपको
इसके मात्रक की परिभाषा आपको लिखनी है पेपर में। देखिए जिस प्रकार से हम आपको समझा रहे हैं उसी प्रकार से आप लिखने का प्रयास करेंगे। नोट्स बनाइए, उसमें आप जैसे हम आपको समझा रहे हैं इस प्रकार से आप लिखिए, जिससे आपको आसानी से समझ में भी आएगा, आप याद भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो सभी चीज़ को बहुत अच्छे से आपको समझना है, एक एक पॉइंट को हम आपको क्लियर कराएंगे, मतलब चैप्टर में जितने पॉइंट होंगे सभी को हम बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे, ठीक। तो इस वीडियो में मैंने आपको विभव के बारे में समझाया और उसके मात्रक के बारे में समझाया। आप इसको तैयार कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक समझेंगे, यानी विभवांतर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विभवांतर के बारे में समझाऊंगा, विभवांतर क्या है। तब तक आप इतनी स्टडी कीजिए, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।